नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने दिल्ली से कन्हैया कुमार को जैसे ही अपना प्रत्याशी घोषित किया, दिल्ली कांग्रेस में आपस में घमासान मच गया। असल में जो अरविंदर सिंह लवली हैं, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो उम्मीद थी उन्हें कि मैं यहां से प्रत्याशी बना जाऊंगा और वो मनोज तिवारी के सामने उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन कन्हैया कुमार का नाम घोषित होने के बाद उनके और उनके समर्थकों में भारी आक्रोश फैला और सवाल ये उठा कि आखिरकार ये डिसीजन हुआ कैसे है। जो वहां लवली है, उनका कहना यह है, अरविंदर सिंह लवली का, कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, लेकिन हालात ये हैं कि कोई भी प्रदेश के मामले में मुझे कोई भी फैसला लेने का अधिकार पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया है। 150 ब्लॉक ऐसे हैं दिल्ली के जहां पर अभी तक आप सोच लीजिए हालात कैसे हैं कि वहां पर अभी तक ब्लॉक के अध्यक्षों का वहां पर चयन नहीं हुआ है। 150 दिल्ली के ब्लॉक खाली हैं, ऐसा अरविंदर सिंह लवली का कहना है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि यदि मैं नियुक्ति करता हूं तो जो केंद्रीय नेतृत्व है वहां उनका दखलंदाजी है और दिल्ली प्रदेश के प्रभारी बना रखा है, तो प्रभारी मेरी बात सुनता नहीं है और प्रभारी जो है वो सीधे के सीधे केसी वेणुगोपाल के कहने में चलता है। केसी वेणुगोपाल किसके कहने में चलते हैं? राहुल गांधी के मुख्य सलाहकार हैं। यानी केसी वेणुगोपाल जो कहेंगे वो करेगा, प्रभारी पूरा फैसला करेगा। तो वो कह रहे हैं मैं अध्यक्ष रह के फिर फायदा भी क्या है। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया, लेकिन सवाल यह था कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई फैसला तो नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में पहले भी वो गए हुए हैं, लेकिन वहां उनकी ताल नहीं गली, क्योंकि कांग्रेस का कल्चर और भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में अंतर है, इसलिए वो वापस कांग्रेस में चले गए थे। तो अभी वापसी करना मुझे लगता है अब उनके लिए भी सहज नहीं है कि वो वापसी बीजेपी में जाएं। लेकिन बहरहाल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और वो इस्तीफा अभी तक जो है पब्लिक डोमेन में है। किस तरह की बातें उन्होंने उठाई हैं उसमें मुख्य रूप से उन्होंने ये लिखा कि एक तरफ तो आप कन्हैया कुमार को यहां से लड़ा रहे हो जो कि बाहरी है, एक उदित राज को यहां से लड़ा दिया है, इसका भी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जो दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, जो यहां पर संदीप दीक्षित हैं, यहां पर अजय माकन है, ये पिछले काफी समय से, यानी यूं कहें लगभग पूरा जीवन इन्होंने भारतीय पार्टी के लिए दिया है, कांग्रेस के लिए दिया है। और जब टिकट लेने का नंबर आए तो कोई बाहर का आदमी आ जाए और जो वो भी विवादित, क्योंकि कन्हैया कुमार के बारे में जिस तरह की वीडियो वायरल हो रही हैं, आप देखें कि किस तरह की बयानबाजी उसकी है कि वो नक्सली के मारे जाने पर वो कहते हैं कि ये शहीद हैं। सीआरपीएफ के जवान वो अगर मारे जाते हैं तो उनको वो जस्टिफाइड करता है, यानी जेएनयू का जो ग्रोह उनके शहीद होने पर खुशी मना रहा था वो उनके साथ है। लेकिन अभी तो क्या करेंगे, सुप्रिया श्रीनेत भी इसी तरह के बयान कर रही है। यानी कांग्रेस का पूरा वामपंथीकरण हो गया। जो अभी तक हम सुनते आ रहे थे अब वो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। और जो कांग्रेसी हैं अभी भी तन से मन से पूरी तरह कांग्रेसी हैं, जो पुराने कांग्रेसी हो गए, अरविंदर सिंह लवली हो गए, संदीप दीक्षित हो गए, अजय माकन हो गए, इसका मतलब यह है कि अब उनकी कोई चलती नहीं है और शायद राहुल गांधी को उनकी जरूरत भी नहीं है। उनकी जगह वामपंथियों ने ले ली है। अब या तो अपनी वामपंथी विचारधारा में आप कन्वर्ट हो जाइए, कांग्रेस की विचारधारा जो थी उसको छोड़ो और वामपंथी विचारधारा को अपनाओ। जिसने ऐसा कर लिया कांग्रेस में वही राहुल गांधी के आसपास रह पाएगा, उसी की वहां वक्त है, वरना तो आपको आउट कर दिया जाएगा। अभी हमने देखा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता प्रवक्ता कांग्रेस को छोड़ चुके। राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता, भारत जोड़ो यात्रा नाम रखी है, लेकिन भारत को तोड़ने की किस तरह की बातें करता है। जातिगत गणना कराएंगे, हम अगर आ गए तो ओबीसी कितने हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो अंदर अंदर पार्टी में विरोध हो रहा है और पार्टी के कार्यकर्ता पुराने इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि जब पार्टी गर्त में जाती जा रही है, राहुल गांधी अपनी ही लय में है, कभी कोई बयान दे देता है तो कभी आजकल देखिए उन्होंने भारत के जो हमारे हिंदू राजा महाराजा हुए हैं उनके बारे में विरोधी अपना बयान दे दिया, उसके कारण राजपूत समाज नाराज है। राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी एक अपनी टूल किट पर काम कर रहा है, उसको भारत के उद्योगपतियों का विरोध करना है, अडानी 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 चिल्लाकर देश के उद्योगपतियों को टारगेट करना, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर हल्ला करना, भारत में भारत की जो सरकार है उस पर हमला करना,
भारत की संस्थाएं जो हैं संवैधानिक, उन पर हमला करना, कहते हैं साहब लोकतंत्र की हत्या हो गई है, यहां जो है न्यायपालिका को कुछ नहीं करने दिया जा रहा है, यहां तो जो है ईवीएम को हैक किया जा रहा है। यानी हर उस चीज का राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं जो भारत के मान प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। और इसके कारण पुराने कांग्रेसी आज की डेट में हालत यह है, या तो वो घर पे बैठ गए हैं, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में है वो एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं। अभी आपको एक बताऊं, आपको अभी लोकसभा के 2 फेज का चुनाव हो चुका है। बहुत सारे लोग, मैं भी उसको एनालिसिस कर रहा था कि वोट प्रतिशत घट क्यों रहा है। गाजियाबाद में, साहिबाबाद में 50% के करीब वोट बढ़ा है। मुझे उस बात की लेकर चिंता हुई, मुझे लगा कि वोटर नहीं निकल रहे हैं घर से। भाई 50% अगर आपका वोटर है और केवल वोट प्रतिशत ये रह गया तो बड़ी चिंता की बात है। लेकिन जैसे जैसे खबरें बूथवार आई और चीजों को एनालिसिस किया गया, यह पता लग रहा है कि जो कांग्रेस का कोर वोटर होता है या जो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का वोटर है, केवल एक कम्युनिटी को अगर छोड़ दें, जिन लोगों ने तय किया हुआ है कि हमें तो सरिया कानून लागू कराना है, सरिया कानून कांग्रेस ला सकती है, अपने घोषणा पत्र में इस तरह की बातें लिखी हैं, वो सरिया कानून लागू कराने वाले लोग तो घर से निकलते हैं, 90% तक उनका वोटिंग है, लेकिन उसके अलावा बाकी लोग घरों से नहीं निकले। एक तरफ बीजेपी का कोर वोटर है, वो बूथ तक पहुंचा है क्योंकि उसको मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में इतना निराशा का भाव है कि वो सोचते हैं वोट डाल के फायदा भी क्या है, राहुल गांधी तो बनना नहीं है, कांग्रेस की सीटें आनी नहीं है, और इसलिए धूप में खामोखा परेशान होने का फायदा क्या है। कांग्रेस की लड़ाई इस कदर हो गई है कि मार पिटाई तक की नौबत आ गई। दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली ने जब इस्तीफा दिया तो उसने लिखा कि जिस आम आदमी पार्टी के विरोध में हम लोग हमेशा से लड़ते रहे, और जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के नेताओं को, यहां तक कि सोनिया गांधी को गाली देकर बनाई, कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्टाचारी कहा, जो शीला दीक्षित यहां मुख्यमंत्री थी उनके खिलाफ किस तरह के एलिगेशन अरविंद केजरीवाल ने खुलेआम लगाए थे कि ये तो भ्रष्टाचारी है, इनके कच्चे चिट्ठे हमारे पास हैं, हमारी सरकार आई तो सबको जेल में डाल देंगे। ईडी सीबीआई को टारगेट करते हुए अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि सीबीआई अगर ये सोनिया गांधी को जेल में नहीं डाल सकती तो बंद कर दो इसको, कोई फायदा नहीं है इसका, इस तरह की बातें कर रहे थे। उनके लिए सोनिया गांधी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी थी। लोगों को लगा कि ये कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए एक राजनीतिक दल बना रहे हैं, लोगों ने इनको सपोर्ट किया। आज हालत क्या है, दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस साफ होती जा रही है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस साफ होती जा रही है, गुजरात में धीरे धीरे साफ होती जा रही है, और इसकी जगह कौन ले रहा है, आम आदमी पार्टी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर दुख है कि भाई हम तो एक दूसरे के आपस में दुश्मन थे एक तरह से, और अरविंद केजरीवाल लगातार कांग्रेस पर टारगेट कर रहा था, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भ्रष्टाचारी बता रहा था, सरकार पर सवाल उठा रहा था। आज हमें उसी के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। जब अरविंद केजरीवाल यहां तिहाड़ में गए, ईडी ने पकड़ा अरविंदर सिंह लवली, उनको अरविंद केजरीवाल के घर देखा गया, वो गए मिलने के लिए। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये तो अरविंद केजरीवाल से अगर नाराज है तो उनके घर क्यों गया। तो अब अरविंदर के जो दोस्त हैं, मुझे उन्होंने बताया है, कह रहे भाई अरविंदर लवली को ऊपर से फोन आया, जो पार्टी को चलाने वाले लोग हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, उसके अलावा 1-2 और सलाहकार हैं जो राहुल गांधी के राइट और लेफ्ट हैंड हैं, उनका फोन आ गया, अरविंदर जी आपको अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में जाना है और बयान भी देना है। तो अरविंदर एक मशीन की तरह उठे अपने घर से और अरविंद केजरीवाल के घर चले गए और मीडिया में भी बयान दे दिया कि हम जो है मोदी की तानाशाही के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो तानाशाह शब्द मोदी के लिए गढ़ा गया है, ये एक टूल किट का हिस्सा है, जिसको ये जितनी राजनीतिक दल इंडिया अलायंस में हैं, इन सबको कहा गया है कि आपको ये वर्ड बोलना है। अरविंदर सिंह लवली के इस खुलासे से यह बात साफ हो गई कि ये मोदी को टारगेट कर रहे हैं अपने गुनाह छुपाने के लिए, अपनी लड़ाई छुपाने के लिए। हालात ये केवल दिल्ली के नहीं है। मैं कल एक पत्रकार से हरियाणा में बात कर रहा था, वहां भी यही हाल है। हुड्डा को लेकर के लड़ाइयां चल रही हैं, कोई सुन नहीं रहा है। चौटाला की पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ रहती है अब, लेकिन अब तो वहां चल नहीं रहा कुछ भी, वहां भी इसी तरह की लड़ाई झगड़े हैं, खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा ही है। तो कुल मिलाकर के
राहुल गांधी को मुझे लगता है कि उसको पता लग गया सरकार तो बननी नहीं है, 30-35 के आसपास सीटें केवल कांग्रेस की आनी है। दिल्ली में तो तस्वीर साफ हो गई। कन्हैया कुमार को अगर ये नहीं बदलते हैं तो अब ये बता रहे हैं, कन्हैया कुमार जब बिहार में बेगूसराय से चुनाव लड़ा था तो 4 लाख के करीब वोटों से हारा था। यही रिकॉर्ड अब ये दिल्ली में बनाएगा, क्योंकि मनोज तिवारी की छवि पूरे पूर्वांचलियों में जो जिस कदर बढ़ी हुई है, भाई पिछली बार से तो ज्यादा ही हुई है, अब की बार तो काम भी हुए हैं। और इनको उम्मीद क्या है, इनको लग रहा है आम आदमी पार्टी का वोट हमें मिल जाएगा, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का वोट मिलेगा, इस उम्मीद से आम आदमी पार्टी है। लेकिन कांग्रेस को यह कतई उम्मीद नहीं है कि आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस को वोट दे देंगे। और आपस में अब इनकी लड़ाई इस कदर है कि सवाल उठ रहा है, क्या कन्हैया कुमार को ये विड्रॉल करेंगे? कन्हैया कुमार की जगह क्या अरविंदर लवली को मना करके वहां से टिकट दे दिया जाएगा? अगर ऐसा कर दिया जाता है तो ठीक है, एक प्रदेश अध्यक्ष को तो ये मनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये जो वामपंथी टूल किट है इसका क्या करेंगे? ये अब हमने देखा है कि जिस तरह से जिस दिन टिकट मिला, भैया अब तुम कांग्रेस में हो, ये कन्हैया कुमार भूल गया। ये केजरीवाल की तारीफ कर रहा था मीडिया में, केजरीवाल जैसा तो सीएम नहीं है। मतलब वो पूरी वामपंथी विचारधारा निकल के आ रही है। और इसीलिए कांग्रेस वाले असहज हो रहे थे कि भैया ठीक है, एक समझौता किया है, पार्टी आला कमान ने समझौता कर लिया जिससे कार्यकर्ता खुश नहीं है, फिर भी चुनाव लड़ना है, चुपचाप लड़िए। कांग्रेस वोट डालने नहीं जाएगी, आम आदमी पार्टी के लोगों को वोट नहीं देंगे बहुत सारे लोग। दिल्ली में भी आप देखेंगे यही होगा, चुनाव का वोट प्रतिशत आपको डाउन दिखाई देगा। और रीजन अब समझ में आ गया है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में यह देख लिया कि जो कांग्रेसी वोटर है वो बूथ तक नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको पहले ही लग गया है कि अपनी सीटें तो आनी नहीं, राहुल गांधी का कोई चांस नहीं, तो किसको वोट दें? किसी दूसरे प्रत्याशी को वोट देकर फायदा क्या है? अल्टीमेटली दिल्ली में जो ये लड़ाई झगड़ा सामने आया है, केजरीवाल की वजह से, आम आदमी पार्टी से समझौता होने की वजह से ये हो गया है। अब आप सोच लीजिए, पंजाब में तो समझौता है नहीं, दिल्ली में समझौता कर लिया है, तो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जीतने जा रही है। ये अब साफ हो गया। हां, अब जो ये लड़ाई सामने आई है कांग्रेस की खुल करके, इसके बाद ये और इसमें ऐड होगा कि भारी रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी का 7 के 7 प्रत्याशी दिल्ली के जीतेंगे। इस लड़ाई का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। अगले कुछ दिनों में अभी आप देखेंगे कि अगर कन्हैया कुमार की सीट नहीं बदली गई, अरविंदर लवली को नहीं मनाया गया, तो आपको मैं एडवांस न्यूज दे रहा हूं कि 2 बड़े नेता कांग्रेस के अभी और कांग्रेस छोड़कर इस्तीफा दे सकते हैं। भले ही वो बीजेपी में ना जाएं, लेकिन कांग्रेस छोड़ देंगे। उसमें संदीप दीक्षित और अजय माकन, ये 2 नाम ऐसे हो सकते हैं जो अब अगले कुछ दिनों में ये निर्णय लेने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि जब विचारधारा ही कांग्रेस में नहीं रही कांग्रेस की, और वो वामपंथीकरण कर दिया राहुल गांधी ने, तो ऐसे में वो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। और नेताओं के सूत्रों से ये पता लग रहा है कि अब उनका भी मन ठीक नहीं है, या तो वो घर में बैठेंगे, काम तो कम से कम वो कन्हैया कुमार और उदित राज के लिए नहीं करेंगे, ना आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। ये तो पक्की खबर मेरे पास आई है। आप में से कोई दिल्ली रहता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से इनको यहां कोई जनता वोट देगी बीजेपी का, इस पर क्या असर पड़ेगा बीजेपी पर, यह भी आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।